हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 2 में हम 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 71 पर। 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं। प्रतिशत में कुल छूट क्या होगी? तो इसको रेशियो से हम कर लेते हैं। यहाँ पर मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो 15% ये होता है 3/20। अगर मार्क प्राइस 20 है तो 3 का डिस्काउंट देंगे, बेचेंगे 17 में। 20% होता है 1/5। अगर 5 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट देंगे, बेचेंगे 4 में। फिर 25% 1/4। अगर 4 मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट 1 का देंगे, बेचेंगे 3 में। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 17 तिया 51। तो डिस्काउंट मिला हमें 49 का 100 के ऊपर, यानी कि ये 49% हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12%, 20% और 25% के क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी? तो यहाँ पर मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। 12% ये हो जाएगा 12/100। 4 से कैंसिल करेंगे तो 3/25। अगर 25 मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट बेचेंगे 22 में। 20% 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट बेचेंगे 4 में। 25% 1/4, 4 मार्क प्राइस 1 का डिस्काउंट 3 में बेचेंगे। 4 से 4 कैंसिल और कैंसिल नहीं होगा। 25 पंजे 125, 22 तिया 66। डिस्काउंट यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गए तो 9, 11 में से 6 गया तो 5। 125 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 10 बन जाए। तो 4 दूनी 8, 8 में 72, 7, 8 पंजे 40 और 7 47। नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट, तो 47.2 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। का मूल्य, तो मार्क प्राइस अगर हम 100 मान लें तो 15% का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेंगे इसको हम 85 में। और ये कह रहा है कि 29,750 में, यानी 85 की वैल्यू है 29,750। फिर ये कह रहा है यदि हम कोई छूट नहीं दें, कोई छूट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस पर ही बेचेंगे, यानी कि हम इसको बेचेंगे 100 में ही। तो 100 में बेचने से हमें क्या होता है? 12% का लाभ होता है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 मान लें, 100%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 12% का प्रॉफिट तो 112% हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमारे पास है 100 रुपये, तो यहाँ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइड में 112 और मल्टीप्लाई में 100। ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। इसने पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 85 की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 29,750 ये वैल्यू है 85 की। हमें वैल्यू निकालनी है 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 112। इसको सोल्व कर लेंगे। चाहो तो डीएस से देख सकते हो। 8 और 5 13, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 2 3 और 1 4, 4 चौके 16, 6 और 1 7। तो नीचे 7 आएगा। 7 आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 की, तो ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो यहाँ से ये 9 9 5, 5 चौका 20, यानी कि डीएस 2 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं। 5 3 8 और 1 9, यहाँ से 2 आएगा, आंसर हो सकता है। 5 3 8 1 9, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखें तो 5 3 8 और 1 9, ये आंसर नहीं होगा। 3 2 5, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में आया हमारा डीएस 2, तो ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी डीएस से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है? तो डिस्काउंट किस में मैक्सिमम है, हमें वो निकालना है। यहाँ पर 2 डिस्काउंट हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, a + b माइनस में ab और डिवाइड में 100। तो 10 और 15 25, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 150 डिवाइड में 100। तो 25 में से 1.5 माइनस करना है, यानी कि ये हो जाएगा 23.5। यहाँ से डिस्काउंट देखें तो कह रहा है कि 2 वस्तु मुफ्त मिलती हैं, तो ऊपर लिखते हैं जो फ्री मिलती है वो, और डिवाइड में टोटल। तो 5 और 2 7, तो 2/7 ये होता है 28 सही 4/7। तो मैक्सिमम कौन सा है? बी वाला, तो ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपये की फ्लैट छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो 10,000 का सामान खरीदता है तो 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा फिर 9500 बचा। अब इसके ऊपर क्या होता है 7% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि खरीद देंगे फिर इसको हम या बेचेंगे 93% में, तो 93/100 इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 94 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर। इसकी ट्रिक बता रखी है, 100 से कितना कम है 6 कम है, तो 94 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88, और कितना कम था 6, तो 6 का स्क्वायर 36, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8835, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3600 रुपये पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30 और 5 की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। तो एक तो डिस्काउंट है 35% का, उसके बाद 2 डिस्काउंट है, तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले तो दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 35 और माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 150 डिवाइड में 100, तो 35 में से 2 माइनस करेंगे 33.5, या फिर हमें इनका अंतर निकालना तो डायरेक्ट यहाँ से अंतर निकालोगे इन दोनों का तो 1.5 आ जाएगा, तो 3600 का 1.5% पॉइंट हटाएंगे नीचे 10% हटाएंगे नीचे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 18, 18 3 54, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक फॉर्मूला हमारे पास मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारे पास है 4200 रुपये, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, प्रॉफिट था हमारे पास 14 यानी कि ये हो जाएगा 114 और डिस्काउंट था 5 यानी कि 95, 19 से कैंसिल, 19 पंजे 95, 19 छके 114, 6 से 6 7 42, 7 पंजे 35, तो 3500 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने वाली योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? मार्क प्राइस है 1000 रुपये, इस पर डिस्काउंट मिलता है 12% का, तो बेचेंगे कितने में 88% में। उसके बाद फिर 8% का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में इसको 92% में डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 1 से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 90 और 2 92, 90 में से तो माइनस करेंगे 88, तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर 8100, 8100 में से 4 माइनस करेंगे तो 8096 और नीचे 10 है तो ये 809.6, तो इसे निकटतम हमसे पूछा ही नहीं, 810 के आसपास है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक डीलर ने 9000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वह इसके अंतिम मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मार्क प्राइस हमें निकालना है, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ये कितना है 9000 बराबर में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट मिलता है 10% का, तो ये हो जाएगा 110, डिस्काउंट 10% का तो ये 90, इससे कैंसिल करेंगे ये 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 11000, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर प्रॉफिट है 20% का, तो ये हो जाएगा 120 और डिवाइड में डिस्काउंट है 10% का, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, 0 से 0, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो, तो 3:4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपये है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य हमें निकालना है 9400, इसका मार्क प्राइस 4% का डिस्काउंट, तो बेचेंगे 96% में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 95 का स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर 9 से अगली संख्या 10, तो ये आ जाएगा 90, 5 का स्क्वायर 25, इसमें से 1 माइनस करेंगे 90 24, ऑप्शन ए। ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है स्क्वायर वाले चैप्टर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, तो कॉस्ट प्राइस है 100 मान लेते हैं, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इससे 60% ज्यादा यानी कि 160। फिर कह रहा है कि इस पर हमें 2 डिस्काउंट मिलते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 160 मार्क प्राइस था, 10% का डिस्काउंट यानी कि 90% में बेचेंगे, तो 9/10। फिर 20% का डिस्काउंट, तो 20% है डिस्काउंट, तो 80% बेचेंगे यानी कि 4/5 में बेचेंगे। 0 से 0, उसके बाद सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 में 144, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 1 4 कम 4 और 1 5, यहाँ पर नीचे 5 है, तो एक काम करते हैं तीनों जगह 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 16 5 80 800 और ये 576, यहाँ से फिर 5 हट जाएगा। पूछा क्या गया है? यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है, देखो कॉस्ट प्राइस 500, बेचा हमने 576 में, तो 76 का प्रॉफिट हो गया, और ये कह रहा है कि 1064 का, यानी 76 की वैल्यू है 1064। पूछा है क्रय मूल्य, यानी 500 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो इसको किससे कैंसिल करें? 76, 19 से हो जाना चाहिए कैंसिल, 19 चौका 76, 19 5 95, यहाँ से बचेगा 11, 19 छक्के 114, 4 से कैंसिल करेंगे, 14 चौके 56, 14 5 70, 2 0, तो 7000, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपये है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाना है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मार्क प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो बेचेंगे 4 में, यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट है। उसके बाद टोटल मार्क प्राइस था हमारे पास 4500 और बेचा हमने 2400 में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल कर लेंगे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 900, 4 से कैंसिल करेंगे तो 600, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 3 मार्क प्राइस 2 में बेचा, तो डिस्काउंट 1 का, किसके ऊपर? 3 के, तो 1/3, 33 से 1/3%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करती है? तो यहाँ पर 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए, तो फ्री वाली ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल, तो 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा 40%। और यहाँ पर 5 मुफ्त पाइए, तो 5 और डिवाइड में टोटल 10, तो ये हो जाएगा 50%। और यहाँ पर 2 डिस्काउंट हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 30 40 और 2 42, 42 और माइनस, तो इसके मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमसे पूछा था मैक्सिमम, तो देखो तो 42 से कम आएगा, ये 50 है ये 40 है, तो सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 50%, यानी कि बी, तो बी है ऑप्शन ए में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 है, जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपये। उसके बाद प्रॉफिट मिलता है 20% का यानी कि 120 और डिस्काउंट 20%, तो ये 80। 0 से 0, 4 से कैंसिल करें, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से 1000, 1000 गुणा 3 3000, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 5% 1/20, तो 20 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट बेचेंगे 19 में, फिर 10% का डिस्काउंट 1/10, तो 10 का मार्क प्राइस 1 का डिस्काउंट बेचेंगे 9 में, यहाँ पर ये P% का डिस्काउंट है। उसके बाद हमें कुल मिलाकर 31.6% का डिस्काउंट होता है, तो 31.6 पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10, परसेंट हटाऊँ तो नीचे 100, यानी कि नीचे 1000 हो जाएगा। अगर मार्क प्राइस 1000 है तो बेचेंगे कितने में? 316 कम में,
तो ये आ जाएगा 700, 700 में से 16 माइनस करेंगे तो 684, 16, 700, 300, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, सॉरी इन तीनों की मल्टीप्लाई 1000 के बराबर, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से कैंसिल करें तो 9 7 63, 5 9 6 54, 19 से कैंसिल करेंगे 19 चौका 76, तो यहाँ से 4 आएगा। अब देखो 5 का मार्क प्राइस बेचा 4 में, तो डिस्काउंट 1 का मिला, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, 1/5 20% होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होंगी। तो 25% की हमारे पास 3 डिस्काउंट है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, 25% 1/4, 4 मार्क प्राइस है तो 3 में बेचेंगे, तो यहाँ से 4, ये फिर 3, 4 और 3 बार लिख लेंगे। इसका 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, तो यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा 7, 5 में से 2 गया तो 3, तो 37 का डिस्काउंट 64 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो ये जाएगा अब 6 5 30, तो 32 और 6 6 36 और 2 38, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 पर ही जाएगा, 5 का 20, 2 5 6 30 और 2 32, यहाँ से बचेगा फिर 50, 1 0 आ जाएगी, तो 500। अब ये जाएगा 6 या 7, देखो ऑप्शन में तो 7 से ट्राई कर लेते हैं, 7 चौका 28, 2 7 6 के 42 और 2 44, तो 7 पर चला जाएगा ये, तो ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो अंकित मूल्य निकालना है। मार्क प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस 650 है, बराबर प्रॉफिट होता है 20% का यानी कि 120, डिस्काउंट मिलता है 22% का, तो बेचेंगे 78 में, 13 6 78, 13 5 65, 6 से कैंसिल करेंगे ये 20, 5 दूनी 10 यानी कि 1000, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस प्रकार 10% की छूट देता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 40% ज़्यादा यानी कि 140, और फिर हम इस पर 10% डिस्काउंट देते हैं, तो 140 का 10% 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 126, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा 26 का 100 के ऊपर यानी कि 26% का, ऑप्शन बी हो जाएगा 89 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करती है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करती है। यदि बिल का अंतर 43 रुपये है तो कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक तो 50% का डिस्काउंट देती है दुकान, और दूसरी दुकान क्या करती है 30-30 के 2 डिस्काउंट देगी, तो यहाँ से सक्सेसिव निकाले तो 30 और 30 60, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 900, डिवाइड में 100, तो यहाँ से ये आ जाएगा 51% का, तो दोनों का अंतर है 1%, और ये कह रहा है कि अंतर 43 है, तो 100% कितना आ जाएगा 4300, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शॉपिंग मार्ट एक वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजनाएं प्रदान करता है। कौन सी छूट योजना ग्राहक को अधिकतम छूट प्रदान करेगी, तो किसमें हमें डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ से तो 30% का, और यहाँ से 15% की 2, तो 15 और 15 30, और यहाँ से फिर कुछ माइनस करेंगे तो देखो 30 से तो कम आएगा, और हमें मैक्सिमम निकालना है, यानी कि सेकंड से तो भी पहला ज़्यादा ही है। यहाँ से देखो 1 मुफ्त मिलेगी और डिवाइड में टोटल, तो 2 और 1 3, तो 1/3 कितना होता है 33.33, अभी तक तो ये मैक्सिमम है तीनों में। उसके बाद यहाँ से देखो 3 मुफ्त मिलेंगे और डिवाइड में टोटल, तो 5 और 3 8, तो 3/8 ये कितना होता है 37.5 होता है, तो सबसे ज़्यादा यही है 4 वाला, तो ऑप्शन बी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50,000 रुपये के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36 और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर, तो एक तो है 40%, और यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले तो 36 और 4 40, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 4 6 के 24, 2 4 3 12 और 2 14, नीचे 100 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब इनका अंतर निकालें तो देखो 40 से 40 कैंसिल, तो यहाँ से 1.44 इसका डिफरेंस आएगा, यानी कि 50,000 का हमें निकालना है
144 डिवाइड में 100, पॉइंट मैंने हटा दिया, और एक आता है परसेंटेज का 100। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5 का 20, 5 का 20 और 2 22, 2 5 एकम 5 और 2 7, तो 720 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। 3 दुकानदारों में से पहला इस पर 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटें देता है। दूसरा दुकानदार 20% और 20%, और तीसरा दुकानदार 30% और 10% का डिस्काउंट। तो पूछा क्या, ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो अधिक लाभ प्राप्त कहाँ से होगा, जहाँ से उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। तो तीनों में चेक कर लेंगे कि डिस्काउंट किस में ज़्यादा है। तो 25 और 15, तो यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट निकालें तो 25 और 15 40, माइनस यहाँ से 25 और 15 की मल्टीप्लाई 375 और डिवाइड में 100, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 40 में से 4 माइनस करें 36, तो 36.25। सेकंड देखें तो 20 और 20 के 2 हैं, तो 20 और 20 40, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 डिवाइड में 100, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 36% का। उसके बाद 30 और 10, तो ये हो जाएगा 40 और माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 300 और डिवाइड में 100, तो यहाँ से 3, तो ये आ जाएगा 37%। तो मैक्सिमम किस में है, तीसरे दुकानदार में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित बिल पर 40% की छूट तथा 30% के 2 क्रमिक छूटों का अंतर 220 था, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। तो एक तो डिस्काउंट था 40% का, और दूसरा 30-30 के 2 थे, तो यहाँ से सक्सेसिव निकाले तो 30 और 30 60, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 900 डिवाइड में 100, तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से 51, या फिर यहाँ से डायरेक्ट 51 आ जाएगा, 51%। तो अंतर कितना है 11% का, तो 11% की वैल्यू है 220 के बराबर। 100% की कितनी हो जाएगी, ये इसका 20 मल्टीपल है, तो 100 गुणा 20 2000, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य 15,990 है और इसे 12,992 में बेचा जाता है, तो डिस्काउंट हमें निकालना है। 15,990, 12,792, 2 से कैंसिल कर लो, दोनों की रेशियो निकाल लेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 निम्न 18, 2 निम्न 18, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 निम्न 18, 2 छिक्के 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 7 5 12, 3 से हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1 3 छिक्के 18, 1 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 8, अब कैंसिल नहीं होगा ये। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना मिल गया, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 1 गया तो 5, तो 533 का डिस्काउंट 2665 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100, तो इसका कितना मल्टीपल है वो चेक करते हैं। देखो सभी ऑप्शन में 2 है, यानी कि पहले तो 2 पर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और 1 13, 2 छिके 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका डबल और 1 0, तो 20%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7500 रुपये पर निम्न में से किस से अधिकतम छूट मिलेगी। तो मैक्सिमम डिस्काउंट चेक करेंगे। 5 5 के 2 हैं, तो 5 और 5 10, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 25, अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। 5 गुणा 5 25, तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 100 है, तो ये हो जाएगा 9.75। यहाँ से 10% है ये, और यहाँ से 8 और 2 10, तो 10 में से कुछ माइनस करेंगे तो 10 से कम ही आएगा। देखो ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें 10% का डिस्काउंट है, तो मैक्सिमम तो यही रहेगा, ये भी नो समथिंग, ये भी नो समथिंग आएगा, तो ऑप्शन 2 है जिसमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 96 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 55,000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध हैं। वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य, तो मार्क प्राइस था 55,000 रुपये, डिस्काउंट 10% का, तो बेचेंगे 9/10 में। 3 बार ये डिस्काउंट मिलता है, तो 9/10, 9/10। तो यहाँ से चेक करें, 3 0 से 3 0 कैंसिल, या डीएस से देखें तो देखो 9 का मल्टीपल है, तो डीएस हमारा 9 ही आएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ से 5 4 9 और 9,
तो ये इसमें DS 9 वाला आंसर हो सकता है। यहाँ से DS 8 आएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ से 4 आंसर नहीं होगा। यहाँ से चेक करें तो 2 आएगा, आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में नो था, ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य इतना है तो मार्क प्राइस हमें निकालना है। ये मार्क प्राइस, इस पर 25% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 1/4 तो बेचेंगे 3/4 में। उसके बाद 12% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 88% में। और ये वैल्यू हमारे पास है 792 के बराबर। 11 से कैंसिल करें तो 11 8 88, 11 7 73, 11 दूनी 22, 8 से 8 9 72, 3 से 3 3 9, 4 3 12, तो 1200 ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सेल में एक दुकान निम्नलिखित योजना के अनुसार छूट दे रही है। कपड़ों पर 10%, किराना पर 12%, स्टेशनरी पर 15% और फुटवियर पर 20%। अंजलि ने चाय का एक पैकेट, एक नोटबुक और बाथरूम स्लीपर खरीदे जिनका अंकित मूल्य इतना इतना है, तो उसे कितनी राशि चुकानी होगी। तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो एक तो उसने खरीदी थी चाय का पैकेट, और चाय का पैकेट आएगा ये किराने के ऊपर, तो इसमें 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 450 पर 12% का डिस्काउंट, यानी कि 88% में हम इसको खरीद देंगे। तो 0 से 0, 5 में 45, 5 दूनी 10, 2 से 44, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, तो 396 यहाँ से। उसके बाद एक नोटबुक आ जाएगी स्टेशनरी में, यानी कि 15% का डिस्काउंट। तो 100 पर 15% का डिस्काउंट, यानी कि खरीद देंगे फिर हम इसको 85 में। उसके बाद बाथरूम स्लीपर, ये आ जाएगा फुटवियर में, तो इसमें 20% का डिस्काउंट। तो 850 पर 20%, इसका 10%, 85, 20%, 85, 170 हो जाएगा। तो 170 इसमें से माइनस करें तो ये आ जाएगा 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 6 और 5 11, इकाई का अंक 1 3 में है। 8 8 16 और 1 17, 17 और 9 26, 2 6 और 2 8 और 3 11, तो 11 61 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तुओं के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। एक वस्तु मुफ्त, कितनी खरीदने पर? 4 खरीदने पर। इसके अलावा 15,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदे एक मुफ्त पाई योजना मूल्य पर देय राशि पर 5% की छूट पेशकश की जा रही थी। तो 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हम 15,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं। तो रामेश्वर ने खरीदारी की जिसके लिए 5% छूट लागू करने से पहले देय राशि 16,000 थी। तो देखो 16,000 की देय राशि थी, यानी 15,000 से तो ज़्यादा है, तो इसको 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्रभावी छूट का प्रतिशत क्या था? तो देखो एक तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, एक यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा कि एक फ्री खरीदी कितनी 4 और 1 5, तो यहाँ से 20%, तो एक 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालें तो 20 और 5 25, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 20 5 100 डिवाइड में 100, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे 24%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चांदी की एक पूजा की थाली के सेट को 10,000 के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। भुगतान नगद किए जाने पर अतिरिक्त 5% की छूट दी जाती है, तो इसका हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस था 10,000, इस पर डिस्काउंट मिलेगा 10% का, यानी कि बेचेंगे 90% भी, तो 9/10। फिर 5% का डिस्काउंट, 5% 1/20, तो बेचेंगे 19/20 में। और फिर एक डिस्काउंट और है 5% का, तो बेचेंगे 19/20 में। ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 1 2 3 3 0, 2 से कैंसिल करेंगे 5, ये 2 है, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ताकि नीचे 10 हो जाए। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 25, 25 में 225, 19 का स्क्वायर तो 361, 361 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 1 30, 3 5 3 15, 3 18, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, तो 2 2
यहाँ से 2 2 7, 5 5 2 8 2 10 2 12 1 7 1 8 2 10 11 और नीचे 10, तो यहाँ पर 81 22, 81 22.5 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य y रुपये प्रति केजी दिया गया है। क्रम से 8% और 12.5% की दो क्रमिक छूटों के बाद खुदरा विक्रेता ने इसे 3059 रुपये में खरीदा, तो y का मान, यानी कि y यहाँ पर क्या, मार्क प्राइस। तो ये हमारा मार्क प्राइस, इस पर 8% का डिस्काउंट मिला तो बेचा होगा 92% में। फिर 12.5 का डिस्काउंट, 12.5 होता है 1/8, यानी कि बेचा होगा 7/8 में। और ये वैल्यू हमें है दी हुई 3059 के बराबर। तो 7 से कैंसिल कर लेते हैं। 7 चौका 28, 2 7 या 21, 4 7 7 49। 4 से कैंसिल करें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। उसके बाद 23 से कैंसिल करें तो 23 से कम 23, 20 बचेगा 207, 23 में 207, 19 दूनी 38, 38। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5, 10, 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 50% ज़्यादा यानी कि 150। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150 मार्क प्राइस था, इस पर हमने डिस्काउंट दिया पहले तो 5% का, तो बेचेंगे 19/20 में। 10% का डिस्काउंट बेचेंगे 90% में, यानी कि 9/10 में। फिर 20% का डिस्काउंट 1/5, तो बेचेंगे 4/5 में। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दिया 15, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 54, 54 गुणा में 19, तो 19 चौके 76, 7 19 5 95 और 7 102, नीचे 10, तो यहाँ पर पॉइंट, यानी कि 102.6 खरीदा 100 में, बेचा इसमें, यानी कि 2.6 का प्रॉफिट हमें हो गया। तो 2.6 किस में आएगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 के 30, यानी कि ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी 1800 रुपये में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी वह 22% का लाभ अर्जित करता है। तो स्मार्ट वॉच का मूल्य ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला था हमारे मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितना था, 1800, बराबर यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितना था, 22% का प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 122। नीचे लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 10% का, यानी कि यहाँ से 90 हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल ये 20 है, तो ये हो जाएगा 1 0, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, तो 24 40 इसका मार्क प्राइस ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोमेश एक दुकानदार है जो 560 रुपये अंकित मूल्य वाली छतरी पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। दी गई प्रथम छूट 17% है। यदि ग्राहक महेश छतरी के लिए 420 का भुगतान करता है तो द्वितीय छूट ज्ञात करें। यहाँ पर लिखते हैं मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो पहला जो डिस्काउंट है वो है 17% का। अगर मार्क प्राइस 100 है तो 17 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे हम 83 में। उसके बाद ये यहाँ से आ जाएगा ये दूसरा डिस्काउंट, ये हमें निकालना है। कुल मिलाकर जो उसका मार्क प्राइस था वो था 560 और बेचा उसने 420 में। तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई 560 के बराबर है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560 डिवाइड में 100, तो ये आ जाएगा 5.6। ये यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 8 56, 7 6 42, 2 चौका 8, 2 तिया 6, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 300 और यहाँ से ये हो जाएगा 4 तिये 12, 1 4 8 32 और 1 33। ज़्यादा कैसे आ गया ये, एक मिनट, मल्टीप्लाई गलत कर दी। ये हो जाएगा 4/100, ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/83। तो 83 की मल्टीप्लाई इस साइड, 100 की मल्टीप्लाई इस साइड, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 तिये 12, 4 8 32 और 1 33, और यहाँ से 100 की मल्टीप्लाई 3 से 300, तो इसे डिस्काउंट कितना हो जाएगा 32 का,
किसके ऊपर, 332 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से इसका मल्टीपल देखें तो देखो इसके 9 मल्टीपल के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर 10 मल्टीपल देखें तो 3320 हो जाना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम है, तो नो समथिंग आएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है। एक शैम्पू की बोतल खरीदें और उसी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर 60% छूट प्राप्त करें। यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है तो स्टोर का लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए हम मान लेते हैं कि जो एक शैम्पू की बोतल है उसका मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं। एक बोतल का मार्क प्राइस 100 रुपये है। तो ये हमें क्या कह रहा है कि एक शैम्पू की बोतल अगर हम खरीदें और उसी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर हमें 60% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस से 60% कम यानी कि 40 हो जाएगा। तो पहली बोतल का भी क्रय मूल्य 40, दो बोतल का हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, दो बोतल के लिए, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 रुपये, क्योंकि 60% कम था। उसके बाद सेलिंग प्राइस देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर हम एक बोतल खरीदें तो एक तो हम 100 रुपये में ही खरीदेंगे क्योंकि मार्क प्राइस है। अगर हम एक बोतल 100 रुपये में खरीदेंगे तो दूसरी बोतल पर हमें 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दूसरी बोतल फिर हमें कितने मिल जाएगी, 40 रुपये में मिल जाएगी। तो दोनों बोतल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140 रुपये। तो ऐसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा 60 का, किसके ऊपर, 80 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3/4 डायरेक्ट ब्याज है, 75% होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुस्तक को 32% की छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट की अनुमति है। यदि रमेश ने 8550 नगद देकर पुस्तक खरीदी तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मार्क प्राइस हमें निकालना है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस मान लेते हैं, इस पर फिर हमें 32% का डिस्काउंट यानी कि बेचेंगे फिर 68% में, और फिर 25% का डिस्काउंट यानी कि 1/4, तो बेचेंगे 3/4 में, और ये वैल्यू हमारे पास है 2550। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 0, 4 से 17, 17 5 85, तो 50 और गुणा में 100, तो 5000 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंकित मूल्य पर 30% और 40% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु को 420 में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य हमें निकालना। ये मार्क प्राइस, यहाँ पर 30% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 70% में, 40% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 60% में, और ये वैल्यू है 420 के बराबर, तो 7 से 42 से 42 कैंसिल, यानी कि मार्क प्राइस 1000 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15% और 35% की दो क्रमागत छूटों के लिए कुल छूट कितनी है। तो यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले तो 35 और 15 50, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 15 5 75, 7 15 45 और 7 52, नीचे 100 तो यहाँ पर पॉइंट, तो 50 में से 6 माइनस करें तो 44.75, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। राजेश अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन नगद भुगतान पर 12% की छूट देता है। यदि वह सामान को 3500 में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 30% ज़्यादा यानी कि 130 हो जाएगा। उसके बाद नगद भुगतान करते तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ से, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा, 130, मार्क प्राइस 12% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 88% में, तो यह आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो 13 8 104 10, 13 8 104 और 10 114, नीचे 10 है तो तीनों जगह 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1000, ये 1300 और ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से हमें डिस्काउंट नहीं, यदि वह सामान तो 3500 में बेचता है यानी कि 1144 की वैल्यू 3500 है, हमें वैल्यू निकालनी है क्रय मूल्य यानी 1000 की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। तो अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा,
4 2 4 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 6 24, ये हो जाएगा 25 1 0। फिर 4 से कैंसिल करें या 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6, और 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ से देख लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 2 5 10, तो 2 0 हो जाएंगे। 25 5 125, 12, 25 7 175, और 10 185, और 2 187, 7 असल 18, 25 एकम 25, और 10 35, और 8 43, और डिवाइड में है 143। तो यहाँ से चेक करें तो ये इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा, 3 3 9, सभी में 3 है तो 3 मल्टीपल ही होगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9 और 1, 3 3 9, 3 चौके 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, 429 बचेगा यहाँ से। फिर 8, फिर ये 85 हो जाएगा, ऊपर से 5 उतारेंगे, 143 से कितना कम है तो 0 पर जाएगा, ऊपर से फिर 0 उतार लिए, 850। अब ये जाएगा 7 पे देखें, नहीं 5 पे देखेंगे पहले, यहाँ पर 9 है और 5 है, तो 5 थी 15, 1 5 चौका 20 और 1 21, 2 5 एकम 5 और 2 7, तो 715 बिल्कुल 5 पर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये बचेगा कितना, 35 135 बच जाएगा, फिर उतारेंगे यहाँ से 0, तो 1350। उसके बाद देखो 305 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया, 305 होगा पहले, तो फिर या तो 4 पर जाएगा या 9 पर, तो 9 से देखें तो 9 पर ही जाएगा, 4 पर तो ये 500 के आसपास पहुंचेगा कहीं, तो 9 पर जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर।